Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in English grammar, today we are going to start our next chapter, which is sentences, negative and interrogative. Compare the following sentences. यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं, उन्हें आपको compare करना है. 1. I am fine, I am not fine. She is my mother, she is not my mother. These gifts are beautiful, these gifts are not beautiful. Rani was sleeping, Rani was not sleeping. These boys were present yesterday, these boys were not present yesterday. बच्चों आपको यहाँ पर दो sentences के example दिए गए हैं, ठीक है. एक में आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस बताया, एक असर्टिव सेंटेंस बताया और दूसरे में आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बताया. उसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नेगेटिव में. जैसे कि आई एम फाइन एक असर्टिव सेंटेंस बता रहा है जा रहा है कि आप क्या हो, फाइन हो. मैं क्या हूं, मैं फाइन हूं. और दूसरे में उसको नेगेटिव कर दिया कि आई एम नॉट फाइन, मैं फाइन नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं. ठीक है. ऐसे ही सेकंड में बताया शी इज माई मदर और उसको चेंज कर दिया नेगेटिव में. तो कैसे कहा, शी इज नॉट माई मदर. नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट ऐड कर देते हैं उसे नेगेटिव दिखाने के लिए. डेफिनेशन, अ सेंटेंस विच हैज नॉट इन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस. द सेंटेंसेस ऑन द राइट हैंड साइड विच हैव नॉट इन देम आर ऑल नेगेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे ऊपर आपको दिखाया गया है जितने भी सेंटेंस आपके राइट हैंड साइड में वो सारे क्या हैं, नेगेटिव sentences के example हैं. Compare the following sentences. First, he has a shirt. He has no shirt. Second, they have a horse. They have no horse. He has some money with him. He has no money with him. A sentence having no in it is also called a negative sentence. The sentences on the right hand side which have no in them are all negative sentences. अब इन sentences में क्या किया है, no का इस्तेमाल किया है. ठीक है, ये भी क्या है, ये भी negative sentence ही कहलाते हैं, क्योंकि no का मतलब भी क्या होता है, नहीं होता है, और वो भी क्या कहलाता है, negative sentence ही कहलाता है. Compare the following sentences. We shall bring cloths. We shall not bring cloths. I am going to school. I am not going to school. He is drinking juice. He is not drinking juice. The boys are playing in the park. The boys are not playing in the park. She was fighting. She was not fighting. They were sleeping in the open. They were not sleeping in the open. From the above sentences, it is clear that when the verb is made up of two words, we form the negative sentences by putting not after the first word. अब इन sentences से आपको पता चल गया होगा कि हम कब यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जब हमें किसी चीज़ को नाम में दर्शाना होता है. ठीक है, मतलब हमें कोई चीज़ में नो या नॉट इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस उसे बताते हैं. मतलब हम नेगेटिव सेंटेंस दिखाने के लिए वहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, सीता हैज अ डॉल. सेकंड, हैज सीता अ डॉल. द फर्स्ट सेंटेंस सिंपली टेल्स और स्टेट समथिंग. सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. द सेकंड sentence asks something. Such a sentence is called a question. Note that at the end of the second sentence a question mark has been put. यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं. ठीक है, एक में आपको एक स्टेटमेंट बताई गई है कि सीता के पास क्या है, डॉल है. सेकंड में आपसे पूछा गया है कि क्या सीता के पास डॉल है, और उस सेंटेंस के बाद क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हो. क्लियर है बच्चों? कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस विच वर्ड्स चेंज्ड देयर प्लेस. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उन्हें कंपेयर करना है और देखना है कि उसमें किस वर्ड का प्लेस चेंज किया है. फर्स्ट, आई एम फाइन टुडे. एम आई फाइन टुडे? ही इज अ क्लेवर बॉय. इज ही अ क्लेवर बॉय? द गेट्स आर क्लोज्ड. आर द गेट क्लोज्ड? Bali and Harish are brothers. Are Bali and Harish brothers? She was present yesterday. Was she present yesterday? You were ill yesterday. Were you ill yesterday? Rama has an umbrella.
हैज रमा एन अम्ब्रेला? शी हैज नो मनी टू बाय फूड. हैज शी नो मनी टू बाय फूड? वी शैल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टुमारो. शैल वी डिस्ट्रीब्यूट द वर्क टुमारो? They will arrive to my home on Wednesday. Will they arrive to my home on Wednesday? अब यहाँ पे आपने दो सेंटेंसेस देखे और उसमें आपने देखा जो पिंक कलर के जो वर्ड्स हैं वो आपने देखा वो सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं और वही सेंटेंस आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके आगे आ रहे हैं, मतलब उन्हीं से वो वर्ड क्या हो रहा है, सेंटेंस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, लेट्स रिमेंबर इट. इन द क्वेश्चन सेंटेंस द वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द subject, noun और pronoun. Example, he is busy now. is जो है यहाँ पे verb है, he जो है वो subject है, busy now. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले verbs होते हैं, ठीक है, sentences होते हैं, उसमें क्या होता है, आपका जो verb है वो कब आता है, subject से पहले आता है. ठीक है, noun या pronoun से वो पहले आता है. जैसे कि यहाँ पे he is busy now, अब इसको किस में चेंज कर दिया, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो वर्ब है इज वो पहले आ गया. ठीक है, इज पहले आया, अब उसके बाद सब्जेक्ट आया और फिर वहां पे पूछा गया इज ही बिजी नाउ, क्या वो अभी बिजी है. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.